आदाब में हूं काजी इरफान और चलिए उन बड़ी खबरों का रुख करते हैं जो कि जंग के मैदान से आ रही हैं। फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल और ईरान के जंग से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबरें। गाजा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जबकि दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। मारे गए इजरायली सैनिकों में एक रिजर्व मेजर भी शामिल है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा में 11 और दक्षिणी लेबनान में 7 इजरायली सैनिक घायल भी हुए हैं। इजराइल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या 783 तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। हिजबुल्लाह ने न केवल अपने वजूद और मिशन को बरकरार रखा है, बल्कि पहले से भी ज्यादा आक्रामक नजर आता है। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह की मौत को 40 दिन से अधिक हो चुके हैं और इजराइल को ऐसा लग रहा था कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह बिखर जाएगा और कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। हिजबुल्लाह इजरायली हमलों का भरपूर जवाब दे रहा है। इजराइल ने गाजा पर फिर से बमबारी की है, जिसमें कम से कम 17 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। इनमें 11 विस्थापित लोग भी शामिल हैं। वहीं लेबनान के पूर्वी बेका में हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिछले साल अक्टूबर से चल रहे गाजा युद्ध में इजरायली हमलों में 43,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक शहीद हो चुके हैं, जिनमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे नरसंहार बताया है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक सऊदी अरब द्वारा यह सबसे सख्त सार्वजनिक आलोचना है। मुस्लिम और अरब नेताओं के सम्मेलन में बोलते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस ने प्रतिक्रिया दी है। उधर इजराइल ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी सेना गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कर रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में गाजा पट्टी और लेबनान में इजराइल के चल रहे युद्ध पर चर्चा की गई और इजराइल को ईरानी धरती पर हमले के खिलाफ चेतावनी भी दी गई। मुस्लिम और अरब नेताओं के सम्मेलन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने तल्ख लहजे में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा पट्टी के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता को रोकने में विफल रहा है। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को युद्ध विराम लागू करने, गाजा को सहायता देने और कब्जे वाली सेनाओं की वापसी सुनिश्चित करने की जरूरत है। महमूद अब्बास ने वैश्विक देशों से अपील की है कि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने से परहेज करें। तो ये थी ईरान इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।